नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां नगर कोतवाली इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने विष्णु घाट के पास ढाबे में काम करने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। गोली लगने से 20 साल के करण की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हमलावरों की तलाश जारी है। तो इस बीच ये खबर हत्या की आई है, गोली मारकर युवक की हत्या की गई। हरिद्वार से खबर सामने आई है, मौके पर ही युवक की हालांकि मौत हो गई है और हमलावरों की खोजबीन में पुलिस जुट गई है। खबर देहरादून से, जहां शहर कोतवाली के चुक्खू मोहल्ला में देर रात आपसी विवाद में चचेरे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें चचेरे भाई ने धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसमें दूसरा चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिसके बाद डर से आरोपी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। तो फांसी लगाकर आरोपी ने जान दे दी अपनी। देहरादून का यह पूरा मामला है। डर से आरोपी ने जान दे दी अपनी। आरोपी ने फांसी लगाकर जान दी है। चचेरे भाई ने धारदार हथियार से हमला किया और हमले में घायल हुआ था चचेरा भाई, और फिर वो डर गया। जब वो घायल हुआ तो और इस डर में उसने सुसाइड कर लिया। खबर मसूरी से, जहां रुड़की से मसूरी घूमने आए यूपी में तैनात पुलिसकर्मी की 24 साल के बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। कपिल चौधरी अपने दोस्तों के साथ शनिवार को मसूरी घूमने आया था। शव को होटल के बेड के अंदर छिपाकर रखा गया था। होटल स्टाफ की सूचना पर मौके पर पहुंची मसूरी पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है और हत्यारों की तलाश में जुट गई है। घटना मसूरी के भट्टा गांव की ही है। तो यहां पर यूपी में तैनात पुलिसकर्मी का बेटा है जो मृतक। दोस्तों के साथ वो घूमने आया था। शनिवार को दोस्तों के साथ मसूरी घूमने आया था। पुलिसकर्मी का बेटा है मृतक कपिल। मसूरी के भट्टा गांव स्थित एक होटल में उसका शव मिला है। होटल में युवक की गला रेत कर हत्या की गई। बात अब होगी डेंगू की। पहाड़ से लेकर मैदान तक डेंगू ने अपना पैर पसार लिया है। राज्य में डेंगू के 1100 से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और प्रदेश के कई जिलों में डेंगू पहुंच चुका है। दून, हरिद्वार, रुड़की, बागेश्वर में मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और रुड़की में एक साथ 60 मामले आए हैं। अकेले देहरादून में 700 डेंगू के मरीज आए हैं और एक महीने में 13 मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि एक स्पॉट में 10 पेशेंट मिलने पर कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर इलाके से 10 मामले एक साथ सामने आते हैं तो उस इलाके को असुरक्षित माना जाएगा और कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा। तो पूरे राज्य में डेंगू ने कोहराम मचा रखा है, फिर चाहे वो राजधानी देहरादून हो या फिर पहाड़ी जिले। पूरे प्रदेश में डेंगू के 1100 से भी ज्यादा केस आ चुके हैं, जबकि 15 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर लगातार डेंगू के मामले जो सामने आ रहे हैं, उसके पीछे की वजह आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पूरे उत्तराखंड में डेंगू ने अपना कहर मचाया हुआ है। राजधानी देहरादून में अभी तक सबसे ज्यादा 660 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। अस्पतालों में मरीज की लाइन लगी हुई है। दून अस्पताल में तो बेड फुल होने के बाद स्ट्रेचर पर ही मरीजों का इलाज हो रहा है। हरिद्वार से 200 से अधिक केस आ चुके हैं, तो नैनीताल और पौड़ी तीसरे और चौथे ऐसे जिले हैं जहाँ डेंगू में सबसे अधिक लोग हलकान है। उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग में भी मच्छर ने आतंक मचाया हुआ है। ऐसे में डेंगू पर सियासत भी शुरू हो गई है। डेंगू की जो स्थिति है वो पूरे प्रदेश के अंदर बहुत गंभीर स्थिति है और राजधानी में तो डेंगू ने अपना साम्राज्य फैला दिया है। और इस विषय को हमने सदन के अंदर भी उठाने का काम किया है, लेकिन सरकार द्वारा जिस तरीके से डेंगू की रोकथाम के लिए कार्य करना चाहिए था, उसमें पूरी तरीके से विफल हुई है। छिड़काव जो है हर ग्राम पंचायत से लेकर हर वार्ड और हर घर तक करने का निर्णय किया गया।
दूसरा ये किया गया है कि लगभग 3000 बेड जो है डेंगू के लिए अलग से जो है आरक्षित कर दिए गए हैं। तीसरा यह है कि कोई भी अगर क्षेत्र में अगर डेंगू फैलता है तो उसको जो है अलग से वहां के लिए एक नोडल जो है हमारा चाहे सीएमओ हो चाहे डिप्टी सीएमओ, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। चिंता की बात तो ये है कि कोरोना की तरह ही डेंगू के भी अलग अलग स्ट्रेन है। राजधानी देहरादून में 90% केसों में डेंगू का सबसे अधिक घातक स्ट्रेन D2 पाया जा रहा है। इस घातक स्ट्रेन से पीड़ित मरीज को शुरू के 4 दिन तेज बुखार आता है, प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगती है, सिर दर्द, उल्टी, बदन दर्द की शिकायत होती है और फिर ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। यही चल रहा था डेंगू का, अब थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो रहा है थोड़ा, और इसमें जो पेशेंट आ रहे हैं तो प्लेटलेट बहुत डाउन हो रहे हैं उनके 5000 10,000। अब क्या है, पिछले 2-4 दिन से क्या हुआ है, ये जो नया स्ट्रेन पाया गया है इससे क्या उल्टी शुरू हो गई है, वॉमिटिंग बहुत हो रही है, नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई है, लोगों के पेशाब के लैट्रिन के रास्ते खून शुरू हो गया है। अगर पहले प्लेटलेट डाउन थे तो ऐसा नहीं हो रहा था। कोविड के बाद डेंगू कितना बड़ा खतरा बन गया है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हालात पर नियंत्रण के लिए कमिश्नर गढ़वाल को मोर्चे पर तैनात करना पड़ा। स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार को देहरादून और हरिद्वार में अस्पतालों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेना पड़ा। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सेशन में भी डेंगू का मामला छाया रहा। देहरादून से विशाल गर्ग के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून तो बीते कुछ दिनों में जोरदार बारिश की वजह से जगह जगह पर जलजमाव की स्थिति है और यही वजह है कि यहां से डेंगू की बीमारियां पनप रही हैं। विशाल गर्ग मेरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विशाल, डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, हालांकि 1100 से ज्यादा अब तक मामले सामने आ चुके, जिसमें कि देहरादून में अकेले 700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं डेंगू की रोकथाम के लिए? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से लगातार तेजी से डेंगू अपने पैर पसार रहा है और ऐसे में कहा जा सकता है कि 1130 मामले अब तक प्रदेश में सामने आ चुके हैं और राजधानी देहरादून में ही ये मामले 700 के पार पहुंच गए हैं और 13 लोग अभी तक राजधानी में जान गंवा चुके हैं, जबकि पूरे प्रदेश में 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और ऐसे में अब राज्य सरकार ने नई पहल की है। अब जहां पर 10 या उससे ज्यादा मरीज पाए जाएंगे वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और उसके लिए अधिकारियों को भी तैनात किया जाएगा ताकि वो क्षेत्र में जाकर के इन सबको निगरानी रख सके और साथ ही समय पर लार्वा जो पनप रहा है उसको भी नष्ट कर सके। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नई रणनीति राज्य सरकार बना रही है ताकि डेंगू पर कंट्रोल किया जा सके, इस पर और इसको ज्यादा बढ़ावा ना मिले। लेकिन जिस तरह से बरसात राज्य में हुई है और उसके बाद जगह जगह जो गड्ढों में पानी भरा है वो कहीं ना कहीं घातक हो रहा है, क्योंकि लार्वा इतना ज्यादा पनप रहा है तो उससे मच्छर काफी पैदा हो गए हैं और यही कारण है कि उत्तराखंड में तेजी से जो एक डेंगू है उसने आतंक मचाया हुआ है और राजधानी देहरादून में भी खूब आतंक जो है वो डेंगू का देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, कई मामले सामने आ रहे हैं, अस्पतालों में भी लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है विशाल कि 10 मामले जहां पर एक साथ सामने आएंगे उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल पूरे उत्तराखंड में कौन से वो जोन है जिन्हें कंटेनमेंट घोषित किया गया है? बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो मामले सामने आ रहे हैं वो राजधानी देहरादून में ही है, क्योंकि हम बता रहे हैं जैसे कि 700 मामले के पार ये मामले पहुंच गए हैं और ऐसे में जो रायपुर क्षेत्र है राजधानी देहरादून का, अकेले वहां पर 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो कहा जा सकता है कि सबसे पहले जो कंटेनमेंट जोन बनने जा रहे हैं वो रायपुर क्षेत्र में बनेंगे। उसके लिए सीएमओ एसीएमओ को भी तैनात किया जाएगा ताकि वो समय समय पर वहां की मॉनिटरिंग कर सके, वहां पर रखरखाव कर सके और वहां पर जिस तरह से वो जो लार्वा पनप रहा है, क्योंकि आज भी एक बड़ी टीम जो है रायपुर क्षेत्र में छिड़काव करने के लिए निकली है और वहां पर कई अधिकारी मौजूद रहेंगे जो कि समय समय पर जो लार्वा है उसको नष्ट करेंगे और रायपुर क्षेत्र में ये सबसे पहले सघन चेकिंग अभियान एक तरह से चलाया जाएगा और वहां के जो लोग हैं उनको सतर्कता के साथ ही। बहुत शुक्रिया विशाल जानकारी साझा करने के लिए। एक महत्वपूर्ण खबर, जहां जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल को लेकर आज नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। विधानसभा में विशेष अधिकार हनन का मामला उठा था, जिसको लेकर अब नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। अफसरों पर प्रोटोकॉल का पालन न करने का आरोप लगा था। विधायकों का फोन तक नहीं उठाते हैं अफसर और इसकी वजह से ही नई गाइडलाइन अब जारी हो सकती है। स्पीकर ने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था, इस पर गाइडलाइंस को लेकर विचार विमर्श किए गए हैं
और कहा जा रहा है कि आज इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं अफसर्स के, अगर उन प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया जा रहा है और विधायकों के फोन अगर अफसर नहीं उठा रहे हैं तो इस पर नई गाइडलाइन अब जारी हो सकती है।